दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और खूनी चेनसो मैन का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन एक गाँव में फूड डोनेट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना चेनसो मैन से हो जाता है। चेनसो मैन सोन को लेकर चला जाता है और जब गुल्ली बुल्ली सोन को बचाने के लिए चेनसो मैन के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर चेनसो मैन सोन को काटने जा रहा होता है। और अब आगे देखिए। खूनी पिग और चेनसो मैन दोनों गुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुल्ली जैसे ही भागने के लिए पलटता है, खूनी पिग गुल्ली पर छलांग लगा देता है। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। खूनी पिग बोलता पकड़ लिया साले को, अब देखो मैं इसका क्या हाल करूँगा। गुल्ली बोलता बस एक बार छोड़ दे साले, उसके बाद में देख मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और फिर गुल्ली अपने आप को बचाता हुआ एक दो फाइट खूनी पिग के चेहरे पर मारता है, जिसके कारण खूनी पिग को और तेज गुस्सा आता है। और फिर खूनी पिग गुल्ली का गला इतने जोर से दबाता है कि वो बेहोशी हो जाता है। और जब गुल्ली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो एक बहुत बड़े रॉकेट से बंधा हुआ है। खूनी पिग बोलता है अब ये रॉकेट सीधा चांद पर जाएगा। ये सुनकर तो गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। खूनी पिग बोलता है चेनसो मैन अब जल्दी से रॉकेट में आग लगा दो। और फिर चेनसो मैन धीरे धीरे गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता खूनी पिग मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बस यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने आया था। खूनी पिग बोलता ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे यहाँ से चांद पर पहुँचाने के बाद तुम्हारे दोस्त को हम लोग काट कर उसमें मसाला लगाकर कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर तो गुल्ली को भी काफी तेज गुस्सा आ गया है। मारम ना एक फट में लगवा लहू फेंक के तार पहन दो। और फिर चेनसो मैन रॉकेट में आग लगा देता है। गुल्ली बोलते ये तो गुल्ली था, आखिरकार इन लोगों ने मेरे दोस्त गुल्ली के साथ क्या किया, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और फिर गुल्ली दौड़कर चेनसो मैन के बंगले के अंदर चला जाता है। तभी गुल्ली देखता है कि ये लोग सोन को कहीं लेकर जा रहे हैं। जल्दी चलो चेनसो मैन, इन लोगों के हमारे ठिकाने का पता चल चुका है, ये लोग कभी भी हमारे घर पर हमला कर सकते हैं, आज इस साले को तो मसाले लगाकर खाएंगे। गुल्ली ये सब सारा नजारा बॉक्स के पीछे से छिपकर देख रहा होता है। खूनी पिग और चेनसो मैन दोनों सोन को यहाँ से रस्सियों से बांधकर कहीं लेकर जा रहे हैं। शायद ये लोग अपने दूसरे ठिकाने पर जा रहे हैं। गुल्ली बोलता मैं इन लोगों का पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि आखिरकार ये लोग सोन को कहाँ लेकर जाते हैं। और फिर गुल्ली इन लोगों का पीछा करने लगता है। ये लोग तो सोन को लेकर पुराने कब्रिस्तान के अंदर जा रहे हैं। ये तो खूनी बाबा का इलाका है, यहाँ पर तो खूनी बाबा एक को ठिकाने लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ये तो कलवा का बेटा है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो कलवा का बेटा के साथ हुआ है ये सही हुआ या गलत। बुल्ली भी ये सब नजारा पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा होता है। बुल्ली बोलता ये खूनी बाबा से सामना तो बाबा लंगोटी लाल ही कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बाबा को जल्दी से बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर बुल्ली जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए घूमता है, तभी कब्रिस्तान की एक चुड़ैल बुल्ली का पैर पकड़ लेती है। बुल्ली ये नीचे देखकर डर जाता है, और अगर बुल्ली ने जड़ा भी लेट कर दिया तो ये खूनी बाबा सोन को मार डालेगा। यही सब सोचते हुए बुल्ली उस चुड़ैल को लतियाने लगता है। लेकिन ये सब नजारा खूनी पिग देख लेता है और खूनी पिग बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। बुल्ली खूनी पिग को देखते ही वहाँ से बाहर की ओर भागता है और कब्रिस्तान के दरवाजे के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी पीछे से खूनी पिग आकर बुल्ली का पैर पकड़ लेता है। बुल्ली बोलता लगता है लाभ की भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो ये ले। बुल्ली के इतना मारने के कारण तो खूनी पिग को चक्कर आने लगता है और चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाता है। और इधर तब तक बुल्ली को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन चेनसो मैन बुल्ली को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। चेनसो मैन भी बुल्ली का पीछा करने लगता है। बुल्ली बोलता है ये चेनसो मैन तो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे जल्दी से कहीं पर छिपना होगा। और फिर वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है
और ये चेनसो मैन को भी पता चल चुका है कि बुल्ली यहीं कहीं पर है। और अब ये चेनसो मैन किसी भी कीमत पर बुल्ली को पकड़ना चाहता है। ये चेनसो मैन तो बड़े बड़े पेड़ों को काट कर गिरा रहा है। बुल्ली बोलता है मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये मेरा गला काट दे। और फिर बुल्ली वहाँ से दुबक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे से बुल्ली का खूनी भी पैर पकड़ लेता है। ये देखकर तो बुल्ली को और तेज गुस्सा आता है और फिर बुल्ली खूनी पिक का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से खूनी बाबा बुल्ली पर हमला कर देते हैं और अब खूनी बाबा बुल्ली को अपने अड्डे पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये चेनसो मैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। चेनसो मैन सोच रहा है कि मौका मिलते ही खूनी बाबा को मार डालेगा और बुल्ली और सोन को अकेले ही खा जाएगा। और फिर ये लोग दोबारा जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते हैं, चेनसो मैन खूनी बाबा के पीठ पर घातक हमला कर देता है। अरे मोगवा, तू हमरा मार के अच्छा ना कैले रे, हाय पड़तो तोरा हमरा। और फिर चेनसो मैन खूनी बाबा को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब तो ये बुल्ली का हाल खूनी बाबा से ही बुरा करेगा। और इधर ये गुल्ली रॉकेट पर बैठकर तो चांद पर आ चुका है। गुल्ली बोलता है मैं चांद पर तो आ चुका हूँ, पर आखिरकार मैं अपनी धरती पर कैसे जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वापस धरती पे नहीं गया तो ये चेनसो मैन बुल्ली और सोन को मार डालेगा। तभी आगे से कुछ आवाज आती है। गुल्ली आगे बढ़कर देखता है तो यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा स्पेसशिप रखा हुआ है और यहाँ पर तो एलियन भी है, जो कि ये लोग अपने भाषा में बात कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है धरती पर जाने का बस एक ही रास्ता है, मैं किसी तरह इन लोगों का अगर स्पेसशिप चुरा लूं तो इसकी मदद से मैं वापस धरती पर जा सकता हूँ। और फिर गुल्ली एलियंस को चकमा देकर स्पेसशिप के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन स्पेसशिप के अंदर तो एक एलियन ने गुल्ली को देख लिया है। गुल्ली बोलता है मैं किसी भी कीमत पर ये स्पेसशिप यहाँ से लेकर तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और फिर वो एलियन अपनी बंदूक को गुल्ली की तरफ तान देता है। गुल्ली अपना फोन निकाल कर तुरंत गाना बजा देता है। आइडिया रुको। और फिर उस एलियन को स्पेसशिप से बाहर फेंककर वो स्पेसशिप लेकर उड़ जाता है। और इधर ये सरकटा बुल्ली और सोन के साथ क्या करने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। तब तक के लिए बाय बाय।